दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी की 7 सबसे बड़ी गलती जिन्हें आज के समय में लगभग 90% लोग करते हैं। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसआईपी की 7 सबसे बड़ी गलती जिन्हें आज के समय में लगभग 90% लोग करते ही करते हैं, जिसके कारण वो एसआईपी से कभी भी एक बड़ा पैसा नहीं बना पाते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी समझ लेते हैं बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों गलती नंबर पहली, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। दोस्तों यह सबसे आम और सबसे बड़ी गलती होती है। जब बाजार गिरता है तब कई लोग डरकर यहाँ पे एसआईपी को बंद कर देते हैं और दोस्तों ऐसा आज के समय में लगभग 99% लोग करते हैं, जिसके कारण वो एसआईपी से कभी भी एक बड़ा फंड नहीं बना पाते। ठीक है, तो दोस्तों सही तरीका क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सही तरीका यह है कि मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद करने की बजाय जारी रखें। क्यों जारी रखें वो समझता है। देखो दोस्तों कम एनए पर आपको ज़्यादा यूनिट देखने को मिलती हैं। बाद में बाजार रिकवर होने पर वही यूनिट आपको ज़्यादा रिटर्न देती हैं। अब दोस्तों कैसे देती हैं ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा के रखा है कि मार्केट गिरने पर आपको ऐसा भी बंद करनी चाहिए, आपको जारी रखनी चाहिए। आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी मार्केट गिरे तो भैया आपको ऐसा भी बंद नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आप अपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो आपको सस्ते में यूनिट देखने को मिलते हैं और जब मार्केट रिकवर होता है तो वही यूनिट आपको ज़्यादा पैसा बना के देते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, मार्केट क्रैश एसआईपी का दुश्मन नहीं बल्कि लंबी अवधि के निवेश के लिए एक अवसर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, यानी मार्केट क्रैश एसआईपी का यहाँ पे दुश्मन नहीं होता बल्कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बड़ा अवसर होता है। दोस्तों गलती नंबर दूसरी, बहुत जल्दी रिटर्न की उम्मीद करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोग गलती करते ही करते हैं। कुछ लोग 1 से 2 साल में ही बड़ा मुनाफा चाहते हैं, लेकिन एसआईपी का असली फायदा लंबे समय में ही देखने को मिलता है। सही तरीका क्या आइए समझाता हूँ। दोस्तों सही तरीका यह है कि कम से कम 10 से 15 साल का आपको नज़रिया रखना चाहिए एसआईपी करने का। ठीक है, एसआईपी में रिटर्न बनाने का जितना लंबा समय होगा उतने आपको कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलेगा। देखो 1 से 2 साल में आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो दूसरे 3-3 साल भाई साहब गिरता ही जाता है। तो आप भाई साहब कम से कम 10 से 15 साल का तो आपको नज़रिया रखना चाहिए। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों तीसरी गलती होती है बार बार म्यूचुअल फंड बदलना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत सारे लोग करते हैं। कई लोग हर कुछ महीने में नया फंड यहाँ पे चुन लेते हैं, इससे निवेश की रणनीति यहाँ पे बिगड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, सही तरीका क्या, सही तरीका है कि अच्छा फंड यहाँ पे चुने, उससे समय दे, आपको समय देना है। ठीक है, केवल खराब प्रदर्शन या अपने लक्ष्य में बदलाव होने पर ही आपको बदलना चाहिए। यानी आपका मान लो लक्ष्य यहाँ पे गोल यहाँ पे चेंज हो चुका तो आप बदल सकते हैं, या मान लो वो फंड यहाँ पे 1 साल 2 साल 5 साल से यहाँ पे खराब प्रदर्शन कर रहा, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन वो उस फंड की वैल्यू ऊपर नहीं जा रही, तब आप बदल सकते हैं। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है और फंड भी यहाँ पे नीचे गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसी में इन्वेस्ट बनाए रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों गलती नंबर 4, अपनी आय बढ़ने पर एसआईपी ना बढ़ाना। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है लेकिन एसआईपी वही रहती है तो आप बड़ी संपत्ति बनाने का आप मौका खो देंगे। सही तरीका क्या है दोस्तों, सही तरीका है कि हर साल एसआईपी को कम से कम 5% या 10% आपको बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि जब आपकी सैलरी बढ़ती है हर साल तो आपको एसआईपी भी यहाँ पे बढ़ानी चाहिए। जैसे एग्जांपल के माध्यम से पहली साल मान लो आपने 2000 रुपये की एसआईपी की, दूसरी साल 2200 रुपये की एसआईपी होगी, तीसरी साल 2420 रुपये की एसआईपी होगी। इसी तरीके से हर साल आपकी एसआईपी बढ़ती जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी या टॉप अप एसआईपी। गलती नंबर 5, बिना लक्ष्य के एसआईपी शुरू करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी भाई साहब गलती हो सकती है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए एसआईपी शुरू कर देते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही तरीका नहीं पता। सही तरीका क्या है, हर साल एसआईपी का एक उद्देश्य तय करें। हर एसआईपी का एक उद्देश्य तय करें, हर साल नहीं, हर एसआईपी का। ठीक है, जैसे मान लो आप एसआईपी क्यों करना चाहते हैं, जैसे घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, कार खरीदने के लिए, विदेश यात्रा के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड के 3 पॉपुलर कैटेगरी होती है। पहली होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है, दूसरी होती है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरी होती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब दोस्तों हर कैटेगरी का आपका पर्पस अलग होता है और समय अलग होता है। हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न और अलग अलग रिस्क देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आपके पास यहाँ पे कम से कम 10 साल है, 10 साल से ऊपर है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिस्क, सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। और यदि आपके पास वैसा 5 साल से कम है तो आपके लिए वैसा डेट म्यूचुअल फंड या तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेस्ट माना जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे गोल जरूर डिसाइड करना चाहिए, गोल के अनुसार ही आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी चुननी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं गलती नंबर 6,
गलत फंड चुन लेना। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पिछला साल का सबसे ज़्यादा रिटर्न देखकर फंड चुन लेना सही नहीं होता। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे ये देख लेंगे भाई साहब पिछले साल किस म्यूचुअल फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिया, उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सही तरीका क्या वो समझो। दोस्तों सही तरीका यह है कि फंड का उद्देश्य देखें, जोखिम का स्तर देखें, लंबे समय का प्रदर्शन देखें, निवेश की अवधि देखें। यानी आपको ऐसा कम से कम 10 साल का 5 साल का तो रिटर्न देखना ही चाहिए म्यूचुअल फंड का, कि इसने कितना रिटर्न दिया है, अल्फा बीटा ये देखना चाहिए। ठीक है, इस पर भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने, इसी चैनल पर मिल जाए, आप जाकर देख सकते हैं। गलती नंबर 7 और लास्ट गलती, बीच बीच में पैसा निकाल लेना। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए एसआईपी से पैसा निकाल लेते हैं, इससे कंपाउंडिंग वैसा टूट जाती है। तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सही तरीका क्या है, एसआईपी को लंबी अवधि तक बिना छेड़े आपको चलने देना है। जरूरत के लिए आपको इमरजेंसी फंड अलग बैंक में रखना है, ताकि आपको कोई जरूरत पड़े तो आप अपना इन्वेस्टमेंट ना तोड़े, बल्कि आप अपने बैंक से पैसा निकाल लें। ठीक है दोस्तों, ये थी 7 गलती जो लगभग यहाँ पे आज के समय में 90% लोग करते हैं, जिसके कारण वो एसआईपी से बड़ा पैसा नहीं बना पाते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।